हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार ये भी अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के ऊपर। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता के कारण, देखिए उपमेय और उपमान ये अर्थालंकार के अंतर्गत चलने वाले दो पहलू हैं। तो जहाँ उपमेय में उपमान की समानता के कारण, उपमेय में यानी जो साधारण है उसमें उपमान की संभावना, यहाँ एक शब्द है संभावना या कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए ये थोड़ी सी भिन्नता है। इससे पहले जो हमने रूपक अलंकार पढ़ा था, उस रूपक अलंकार में क्या था कि उपमेय और उपमान में एकदम समानता थी। रंग रूप गुण भेद किसी भी आधार पर उपमेय और उपमान की क्या थी? समानता थी। इसलिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया था, यानी उपमेय को उपमान के समान बता दिया या उपमेय को उपमान बता दिया गया था। लेकिन ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इस उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, या उसकी उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी यहाँ पर पक्के तौर पर नहीं कहा जाता, बल्कि संभावना, मान लो ऐसा हो तो ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है, अथवा उसकी कल्पना, उपमान की कल्पना की जाती है उपमेय के अंदर, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए इसके पहचान वाले शब्द भी हैं कुछ, जैसे मानो, मानहु, मनहु, मनु, जानो, जनहु, जनु, निश्चय, मेरे जान यानी मेरी समझ से, जान कहते हैं समझ को, आदि। तो जब हम किसी की संभावना करते हैं तो हम यही कहते हैं मान लो, जान लो, ये हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ये शब्द भी उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है, इसके अंतर्गत आने वाले ये शब्द हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर हम पढ़ेंगे वहाँ पर इन शब्दों का आगमन होगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा हमने क्या देखी कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा उसकी उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम इसे उस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि देखिए उदाहरण है कि केशव सिंह दहाड़ उठा, मानो पहाड़ चिंगाड़ उठा। अब देखिए यहाँ पर इसकी पहचान रूपी जो शब्द है मानो, ये आया है, तो इसी से हम देख सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा, अब उपमेय में उपमान की क्या की गई है? संभावना की गई है। तो केशव सिंह दहाड़ उठा, ये क्या है? सिंह दहाड़ उठा यानी उपमेय है। मानो, जैसे मान लो, क्या हो गया? पहाड़ चिंगाड़ उठा, कोई पहाड़ ने क्या किया हो? चिंगाड़ भरी हो, पहाड़ शेर की भांति चिल्लाया हो, इस तरह से वो शेर दहाड़ने लगा। तो यहाँ पर शेर जो उपमेय है उसमें किसके? पहाड़ जो उपमान है उसकी कल्पना, उसकी संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतपो पर्यो प्रभात। अब देखिए इसमें भी मनौ शब्द आया है। मनौ यानी मानो, मनौ का अर्थ होता है मानो। तो इसमें भी क्या की गई है? इसमें भी उपमेय में उपमान की यहाँ पर संभावना की गई है। इसका अर्थ ऐसा है कि सोहत ओढ़े, सोहत यानी सुशोभित होते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं, ओढ़े यानी ओढ़कर, पीत पटु, पीत पीले रंग के, पटु मतलब वस्त्र, तो सुशोभित होते हैं ओढ़ करके पीले रंग के वस्त्रों को। श्याम सलोने गात, सांवले सलोने जो श्री कृष्ण है उनका शरीर पीले रंग के वस्त्रों को ओढ़कर ऐसा सुशोभित होता है। मनो यानी मानो। अब देखिए श्री कृष्ण के जो सांवला शरीर है और उन्होंने जो पीले रंग के वस्त्र पहने, उसकी उपमा, उसमें किसकी संभावना की गई है? उसमें संभावना की गई है मनौ नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि के पर्वत पर, नीलम मणि का जो पर्वत है उस पर, आतपो पर्यो प्रभात, आतपो यानी धूप होती है, पर्यो यानी पड़ रही हो, प्रभात यानी सुबह की। तो जो सुबह की धूप होती है, एकदम सुबह की जब सूर्य निकलता है उस समय धूप कैसी होती है? पीले से रंग की होती है।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण के शरीर में किसकी संभावना की गई है, किसकी कल्पना की गई है, नीलम मणि से की गई है, क्योंकि श्री कृष्ण सांवले भले ही हैं लेकिन उनके सांवलेपन में भी क्या है, एक आकर्षण है, नीलम मणि की भांति उनके शरीर में आकर्षण है। तो श्री कृष्ण के सांवले शरीर की में किसकी संभावना की गई है, उसमें नीलम मणि की संभावना की गई है। जो उनके पीले रंग के वस्त्र उन्होंने पहने हैं उसमें सुबह की जो पीली धूप है उसकी संभावना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ, क्योंकि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, उपमेय में उपमान की कल्पना बताई गई है। एक और उदाहरण यदि हम देखें, अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। अब देखिए यहाँ भी मानहु शब्द आया है। तो अस कही यानी ऐसा कहते हुए, कुटिल जो कुटिल है, उठी भई उठी ठाड़ी, क्या हो गई, उठकर खड़ी हो गई। मानव यानी मान लो, रोष तरंगिनी, रोष यानी क्रोध की जो तरंगे हैं वो क्या हो गई हैं, बाड़ी यानी बढ़ने लगी हैं। तो यहाँ भी क्या किया है, यहाँ भी उन्होंने उपमेय में उपमान की संभावना उसकी कल्पना की है। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये थी उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है हमारा 3 प्रकार का होता है। इसके बारे में हम देखते हैं। उत्प्रेक्षा के भेद, पहला है वस्तु प्रेक्षा, दूसरा है हेतु प्रेक्षा, तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। तो देखिए ये 3 प्रकार के हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ये 3 उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुत उत्प्रेक्षा। तो इसमें इसकी परिभाषा है, जहां एक वस्तु में दूसरे वस्तु की दूसरी वस्तु की कल्पना की जाए, वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की क्या की जाए, कल्पना की जाए, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप की संभावना की जाए, वहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार का ये उदाहरण कि जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीर को में गोल नीलम है जड़े, पद्म रागों में अधर मानो बने, मोतियों से दांत निर्मित है घने। ये वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रस्तुत नेत्र आदि में अप्रस्तुत हीरों में जड़े नीलम आदि की संभावना की गई है। अब यहाँ पर प्रस्तुत वस्तु कौन सी है, प्रस्तुत वस्तु है नेत्र। तो इन बड़े बड़े नेत्रों में क्या किया है कवि ने, हीरकों में गोल नीलम है जड़े, हीरको यानी हीरो और गोल नीलम जड़े हुए, इसमें क्या की गई है, इसमें आरोप किया गया है, इसमें संभावना मानी गई है। तो प्रस्तुत नेत्र में अप्रस्तुत नीलम जो जड़े हुए हैं उनकी यहाँ पर आरोप किया गया, उनकी संभावना इनमें व्यक्त की गई है, इसलिए ये क्या है, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। पद्मरागों में अधर मानो बने, मोतियों से दांत निर्मित है घने। अब ये पद्मरागों में अधर, अधर यानी जो होंठ है, इसमें क्या किया गया, पद्मराग की कल्पना की गई है, और मोतियों से दांत निर्मित है घने, जो दांत हैं, प्रस्तुत दांत हैं, उनमें क्या किया गया है, मोतियों की संभावना व्यक्त की गई है।
तो जहाँ प्रस्तुत वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, खास तौर से जो अप्रस्तुत वस्तु है इसका आरोप किया जाए, वहाँ पर कौन सा होगा? वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके बाद आता है हेतुत्प्रेक्षा। हेतुत्प्रेक्षा की परिभाषा ऐसी है कि जहां संभावना के मूल में, कोई कारण होता है, वहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए, जहां संभावना के मूल में, जहां संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं उसके मूल में कोई कारण हो, यानी किसी कारण के अंतर्गत ही हम क्या करें? संभावना व्यक्त करें, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करें, तो वहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी संभावना व्यक्त करने के पीछे क्या होता है? कोई ना कोई कारण वहाँ पर विद्यमान होता है, वही कारण क्या कहलाता है? हेतुत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम। तो देखिए, ये हेतुत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अम्लित मुख के पास, मानो नील शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। अब देखिए यहाँ पर ये इसका उदाहरण कैसे है हेतुत्प्रेक्षा का, कि जहाँ संभावना के मूल में कोई कारण या हेतु हो, यानी किसी के वास्ते हो किया जाए, तो वहाँ पर कौन सा होता है? वहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ली गई हैं। यहाँ पर श्रद्धा के मुख सौंदर्य का वर्णन है। यहाँ श्रद्धा के मुख को चंद्रमा की भांति सुंदर बताया है, उसके रूप को अमृत के समान बताया है, और उसके जो घने काले घुंघराले बाल हैं उन्हें बादलों के छोटे छोटे, नीले बादलों के छोटे छोटे टुकड़े के समान बताया है। तो यहाँ है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, जो श्रद्धा के मुख के आसपास घुंघराले बाल घिरे हुए थे, जो कहाँ थे? अंश अम्लित, अंश यानी कंधे पर पड़े थे, कुछ मुख के पास में बिखरे थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो नील शावक से सुकुमार, नील यानी नीले बादलों के, शावक कहते हैं बच्चे, नीले बादलों के बच्चे। अब बच्चे क्यों बोला है? क्योंकि नीले बादलों के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, वो नीले बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों को की उपमा किससे की गई है? नील शावक से की गई है। नील शावक से सुकुमार, सुकुमार यानी कोमल, सुधा भरने को विधु के पास, सुधा यानी अमृत भरने को क्या हो? विधु के पास एकत्रित हुए हो। विधु यानी चंद्रमा। तो उसके मुख को क्या बताया है? चंद्रमा की भांति सुंदर बताया है, उसकी सुंदरता को एक अमृत के समान बताया है, और उसके जो घने काले बादल हैं उन्हें नीले बादलों के छोटे टुकड़ों की भांति बताया है। तो उसके मुख के आसपास जो घने घुंघराले काले बाल घिरे हुए हैं, वो उसकी उपमा, इनके मूल में कारण क्या बताया है? इनके मूल में कारण बताया है, इनके मूल में कारण है कि उसकी सुंदरता, श्रद्धा के मुख की जो सुंदरता है वही इसका कारण है। तो इसी कारण ये किसका उदाहरण है? ये हेतुत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो आखिरी है हमारा फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा के बारे में देखते हैं, जहाँ किसी क्रिया के मूल में, क्रिया यानी कोई कार्य शुरू किया जाए, किसी कार्य के मूल में किसी फल की संभावना हो, कोई फल प्राप्ति, कोई इच्छा की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कार्य के पीछे, कार्य के मूल में किसी फल के बारे में या किसी इच्छा की संभावना रखी जाए, किसी फल की संभावना रखी जाए कि कोई फल प्राप्त होगा या कोई इच्छा हो हमारी, ऐसी संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका ये उदाहरण है, नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदरी नवानन की समता की इच्छा से। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो एक इच्छा शब्द आ ही गया, लेकिन फिर भी यदि हम इसके अर्थ को समझें तो इसके अर्थ में देखिए मूल में कोई एक इच्छा व्यक्त की गई है, वो इस शब्द से भी प्रकट हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही यदि हम देखें कि इसके मूल में कोई एक इच्छा रखी गई है, वो इच्छा देखते हैं। तो वो इच्छा ऐसी है कि नित्य ही नहाता, यानी
जो समुद्र में चंद्रमा की पड़ती हुई परछाई है, उस परछाई को देखते हुए कवि कहते हैं कि नित्य ही नहाता, नित्य यानी रोज ही नहाता है क्षीर सिंधु में, क्षीर सागर में, क्षीर सिंधु कहते हैं क्षीर सागर को, क्षीर सागर में कलाधर है, कलाधर यानी चंद्रमा को कहा गया है। तो चंद्रमा की समुद्र में पड़ती हुई परछाई को देखकर कवि ये कल्पना करता है, संभावना करता है कि नित्य ही नहाता है क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदरी नवानन की समता की इच्छा से। सुंदरी यानी सुंदर, नवानन यानी नव आनंद, नए मुख की, आनंद कहते हैं मुख को, समता यानी समानता की इच्छा से। तो यहाँ पर जो चंद्रमा की जल में पड़ती हुई क्षीर सागर में या सिंधु में समुद्र में पड़ती हुई जो परछाई है, उस परछाई और उसकी संभावना जो व्यक्त की गई है, उस व्यक्त के पीछे कारण क्या है, क्या उसमें संभावना, उसकी फल की इच्छा रखी गई है कि जो चंद्रमा की नित्य ही जो परछाई जल में पड़ रही है, समुद्र के जल में पड़ रही है, तो वो इस इच्छा से पड़ रही है कि रोज पानी में पड़ पड़ के उसका जो चेहरा है, उसका जो मुख है वो कैसा हो जाएगा, नया मुख नए सुंदरता में बदल जाएगा। इस इच्छा से वहाँ पर जो चंद्रमा की परछाई है वो नित्य ही उसमें पड़ती है। तो यहाँ पर फल प्राप्ति की इच्छा बताई गई है। तो ये कौन सा हुआ, ये फलोत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। आज हमने आज के वीडियो में उत्प्रेक्षा अलंकार और उसके भेद के बारे में समझा। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।